Significance with Mohit Ahuja. कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खुश हैं, जिंदगी जिंदा दिली से खूब मजे से जी रहे हैं। इस शो का नाम है इन सिग्निफिकेंस। ये शो का 18वां एपिसोड है। तो कुछ लोग हैं जो मुझे जानते होंगे, लेकिन कुछ होंगे जिनको नहीं पता मैं कौन हूँ। तो तरीका ये बनता है कि मैं अपना तारुफ दे दूँ, खुद को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरा नाम है मोहित आहूजा और मैं पेशे से एक टीचर हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक बाइकर हूँ। लेकिन सच पूछिए तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ जो हर रोज़ ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीख रहा है, और आकर मैं आपको सब कुछ शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ कि आज ये सीखा, इस बार ज़िंदगी से ये सीखा। अब देखिए ना, हमारी बात जहाँ शुरू हुई थी, पॉडकास्ट का जो पहला एपिसोड था इन सिग्निफिकेंस का, वो ग्रैटिट्यूड के बारे में था कि ज़िंदगी में शुक्रिया अदा करना कितना ज़रूरी है। ये बात दिल्ली से शुरू हुई थी। दिल्ली के किस्से कहानियाँ सुनाए मैंने आपको इन पॉडकास्ट में। मैंने आपको हिमाचल के बारे में बताया, अपनी ज़िंदगी जो हिमाचल में मैंने जी पिछले कुछ 1-2 साल मैंने आपको वो बताया। और बात अब यहाँ पहुँची है कि मैं बॉम्बे आ चुका हूँ। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में ज़िंदगी मुझे बॉम्बे ले आई, सपनों का शहर कहते हैं इसको। तो अब जब यहाँ हैं तो सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए, कुछ नए तरीक़ों से काम किया जाए, और उन सबको एक्सप्लोर करने के लिए मैं बॉम्बे आ चुका हूँ। बहरहाल बात बम्बई की है तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जब से मैं बॉम्बे आया हूँ। इस रीज़न से पॉडकास्ट का ये जो एपिसोड है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गया उन चीज़ों से। उन बातों पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अक्सर क्या होता है कि हम जो आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी होती है, जो खैर मैं अपने आप को आर्टिस्ट पता नहीं कह भी सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि जो सही मायने में आर्टिस्ट होते हैं वो डरते हैं खुद को आर्टिस्ट बोलने से, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स। तो मैं कुछ नया ज़रूर ट्राई करता रहता हूँ हर बार। और हम जितने भी राइटर्स हैं जो भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, न जाने क्यों हमारे फ्रेटर्निटी में, हमारे सर्कल में मौत को लेके, ज़िंदगी को लेके काफ़ी डिस्कशंस होते हैं। ऐसे ही एक डिस्कशन में मुझसे किसी ने पूछा कि सुनो, तुम मरना कैसे पसंद करोगे? तो मैंने बोला कि झटके से। तो बोले अरे हमारा मतलब ये नहीं था। मैंने कहा नहीं, मेरा मतलब यही था कि मैं झटके से मरना पसंद करूँगा। हलाल तो बकरे और मुर्गे किए जाते हैं, हमें झटके से जाना पसंद है। तड़प कर जाने का कोई शौक़ नहीं है मुझे, तो एक झटके में जाना पसंद होगा। तो उन्होंने आगे से बोला अरे हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब ये था कि जब भी तुम्हारा इंतकाल होगा, जब भी तुम मरोगे, एक्सपायर होगे, तब तुम अपना क्रिमेशन कैसे चाहते हो? जलाए जाने चाहते हो, दफनाए जाने चाहते हो? मैंने कहा मैं दफनाया जाना चाहता हूँ। तो किसी ने पूछा कि क्यों, तुम तो हिंदू हो ना? तो मैंने कहा हाँ, लेकिन इसका मेरे हिंदू या मुसलमान होने से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि फिर तुम दफनाया क्यों जाना चाहते हो? तो मेरा एक बहुत सिंपल सा लॉजिक था, जो जवाब भी बना मेरा कि यार जीते जी तो दुनिया आग लगाती रही है ना, कम से कम मरने के बाद तो चैन से सोने दो, कि मरने के बाद भी तुम्हें मेरे बम के नीचे आग लगानी है। ये एक जोक लगा उनको, लेकिन मैं सीरियस था। अच्छा, बहरहाल इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हम लोग स्क्रॉल करते हैं आजकल। सबकी ऑलमोस्ट आदत बन चुकी है कि हम लोग अच्छा बुरा हर टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। तो ऐसे ही एक कंटेंट में, और एआई काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है। जिसको देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोटोग्राफर्स की नौकरी खा जाएगा, राइटर्स की नौकरी खा जाएगा, हर टाइप की नौकरी खा जाएगा। ये सवाल, ये डिस्कशंस चल रहे हैं, लेकिन इसके बीच मुझे एक रील दिखी जिसमें किसी ने बोला कि एआई कभी भी हमारी नौकरी नहीं खा पाएगा। और उसका रीज़न उस इंसान ने ये दिया, मेरे शब्द नहीं है, किसी और के शब्द है। उन्होंने ये रीज़न दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ कुछ क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है, जो चुगली करने की आदतें हैं हमारी, जो हमारी दूसरों में कमियां निकालने की आदतें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब कहाँ कर पाएगा। इस चीज़ के लिए इनोवेशन चाहिए, समझ चाहिए, सोच चाहिए, और ये सिर्फ इंसानों में है। अब ये बात फ़नी भी है और ट्रू भी है। अब देखिए ना, जब से मैं बॉम्बे आया हूँ, मुझे आए हुए मुश्किल से 1-1.5-2 हफ्ता हुआ है, और इससे पहले अक्सर बॉम्बे के चक्कर लगते रहे हैं। लेकिन जब से आया हूँ ना,
सब लोग सिर्फ डराने में लगे हुए हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे। वो होती है ना हमारे ख़ानदान में एक बड़ी वाली चाची जो तुम्हें देख के खुश नहीं है, जिसे हमेशा तुम में कमी ही निकालनी है। या तुम्हारा वो एक दोस्त जिसको हमेशा तुम गलत ट्रैक पर लगते हो। तो ऐसे बहुत लोग मिल चुके हैं मुझे जो कहते हैं कि बेटा तुम भूखे मरोगे, बॉम्बे तुम आ तो गए हो, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है क्या होने वाला है। बहुत लोगों ने ये कहा कि सुनो तुम अब जब बॉम्बे आ गए हो ना, तो पहला महीना तो बहुत अच्छा बीतेगा, अगले महीने से खाने के लाले पड़ जाएंगे। किसी से कॉफ़ी के बारे में डिस्कशन हुआ, मैंने बताया कि मुझे ऐसी कॉफ़ी पसंद है जिसमें फ्लेवर हो, अरोमा हो। अक्सर हमें बहुत बेकार कॉफ़ीज़ पिलाई जाती हैं, लेकिन देयर आर सर्टन कॉफ़ीज़ वेयर आप जब कॉफ़ी पिए तो आपको उसका जो सही टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो पता चलता है। तो मैंने उनको बताया कि एक स्पेसिफिक ब्रांड है जिसकी कॉफ़ी मुझे पसंद है। तो आगे से जवाब ऐसा मिला कि पी लो बेटा ब्रांड की कॉफ़ी, अगले महीने से ना 1-1 रुपए वाले सैशे खरीदते फिरोगे। ऐसे कितने लोग हैं ना हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में भी होंगे, जो आपको हर पल हर स्टेप पे बताते हैं कि यार सुनो तुम तो बेकार कर रहे हो, सुनो तुम्हारा ये चल नहीं पाएगा। जो तुम नया बिजनेस, नया आइडिया, नई किताब, अपने बच्चों के लिए एक नया प्रोग्राम, नया करिकुलम ट्राई कर रहे हो, जो भी आप कुछ नया ट्राई करेंगे, अक्सर लोग आपको डराएंगे। मेजॉरिटी ऐसी है। आज मुझे लगता है कि 95-99%, 99% पीपल आर लाइक दैट हु विल टेल यू दैट लिसन यू आर गोइंग टू फेल। डरा देते हैं लोग। और ऐसे लोग भी हैं जो आपको बोलेंगे अरे यार बहुत बढ़िया होगा, चिंता मत करो। ऐसे भी लोग हैं, मैं नहीं डिनाई करता कि ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं हैं। और अक्सर हमारा अच्छा चाहने वाले भी डरा देते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं वो भी डरा देते हैं कि सुनो यार फेल मत हो जाओ, तुम कैसे करोगे। ऐसा नहीं कि वो हमारा भला नहीं चाहते, बट वो लोग फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं। और इस फियर में उनको पता भी नहीं चलता कब वो हमें डीमोटिवेट कर देते हैं। होता है ना आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक इंसान, 2 इंसान, या शायद बहुत सारे इंसान ऐसे होंगे। हाई फाइव अगर आपको लगता है कि आपकी और मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे इंसान हैं ऐसे, क्योंकि मेरी में तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, मेजॉरिटी ऐसी है। लेकिन पता है क्या, जब से ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, जब से ये सारी बातें चल रही हैं मेरे साथ, जब लोगों ने मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश करी, डिस्करेज करा, बताया कि सुनो तुम नहीं कर पाओगे, कुछ लोग डराते हैं, धमकाते हैं, तिरस्कार करते हैं आपको अलग अलग तरीक़ों से, जब ये सब कुछ चल रहा होता है ना, तब 2 चीज़ें आपको बांधे रखेंगी, संभाले रखेंगी। पहला, खुद को ये याद दिला देना, और ये मैंने करा है, मेरे साथ सक्सेसफुल हुआ है, ये आइडिया इम्प्लीमेंट करके देखा है मैंने, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो पहला थॉट प्रोसेस, पहला आइडिया ये है कि आप खुद को ये बताएं कि हाँ हुए होंगे लोग जिनको बहुत फेलियर मिला, हुए होंगे ऐसे लोग जो बिल्कुल भूखे मरे, शायद मैं भी मर, मुझे नहीं पता, लेकिन वो उनकी जर्नी थी, ये मेरी जर्नी है। मेरे कर्म, मेरे फेलियर्स, मेरे एक्शंस, मेरे विन्स, वो मेरे हैं ना, किसी और के नहीं है। तो जब आप खुद को ये बताएंगे तो थोड़ी सी ज़िंदगी में आसानी आ जाती है, थोड़ा सा आप खुद को बता पाते हैं कि हाँ हुआ होगा, होता होगा, लोगों का हालत ख़राब होती होगी, कोई बात नहीं, टूटता होगा लोगों का दिल, लेकिन क्योंकि किसी और का ठीक नहीं हुआ, उस डर से मैं तो जीना बंद नहीं करूँगा ना। वो उनकी जर्नी है, ये मेरी जर्नी है। जब हम इस सफ़र का फ़र्क समझ लेते हैं ना, तो जो इंग्लिश वाला सफ़र है ना, वो हिंदी वाला सफ़र बन जाता है और आसान हो जाता है। ये सुनने में शायद आपको एक सस्ता जोक लगेगा, लेकिन रियलिटी है। आपकी जो जर्नी है, लाइफ की जर्नी, डे टू डे टास्क्स आसान हो जाते हैं जब आप वो कंपैरिजन ख़त्म कर देते हैं। और ये आसान नहीं है, ये कंपैरिजन ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पे ना आपको हर रोज़ काम करना पड़ेगा। जब आप कर लेंगे ना,
तो आपको लगेगा कि हाँ यार, कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं आप, थोड़ी सी खुशी है ज़िंदगी की, जिंदा रहने की खुशी है। और ऐसा नहीं कि मैं सक्सीड कर चुका हूँ, मैं भी हर रोज़ कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे दिन होते हैं जब लगता है कि मोहित तू क्या कर रहा है लाइफ में। और यहाँ पे आता है मेरा दूसरा पॉइंट कि अक्सर लोग आपसे अलग अलग तरीके से बातें करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया पहले, आपके अपने घर वाले, बाहर के लोग, दोस्त, दोस्तों के दोस्त, जिस ऑफिस में, दफ्तर में आप जाते हैं वहाँ पर, बिजनेस में, सोशल मीडिया पर, अक्सर बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन पता है सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है? सबसे ज़्यादा मायने वो रखता है वो कॉन्वर्सेशन जो आप खुद के साथ करते हैं। दुनिया आपको वॉरियर, विनर, लूजर, टीचर, स्टूडेंट, कुछ भी बोल सकती है, बोलने दीजिए। लेकिन आप खुद को क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। क्योंकि जब आप अपनी नज़रों में ऊपर उठे हो ना, तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। और ये बात पिछले 2-3 हफ्ते में मुझे और ज़्यादा स्ट्रांगली रियलाइज़ हुई कि जब भी किसी ने बोला कि सुनो तुम बॉम्बे आ गए हो लेकिन भूखे मरोगे। लेकिन हमारा क्या है ना साहब, हम अपने दिमाग में ना बहुत फेमस हैं, अपनी कहानी में हम हीरो हैं। तो कहने दो उनको कि हम भूखे मरेंगे, हम तो जीत के दिखाएंगे। हम योद्धा हैं और योद्धा हार नहीं मानते। हाँ, किसी और के लिए हम कुछ भी होंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में हम हीरो हैं। और मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया है ज़िंदगी में कि खुद को बस इतना बताओ कि आगे की ज़िंदगी बिल्कुल सेट है। और जब आप ये बता देते हो ना खुद को, तो ज़िंदगी वैसे भी आसान हो जाती है। क्योंकि आज अगर कोई मुश्किल दिन निकला है तो कल का तो आसान हो ही जाएगा ना। रात के बाद सवेरा तो आना ही है ना। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, जो आप खुद के साथ करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। सो ऑल आई विल से इज डोंट बीट योर सेल्फ अप। इट इज़ गुड टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल गोल्स हो, फिजिकल गोल्स हो, इमोशनल गोल्स हो, फाइनेंशियल गोल्स हो, जो भी हो, अपने साथ स्ट्रिक्ट होना, डिसिप्लिन होना, अपने साथ हार्ड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हार्ड होने में और हार्श होने में फ़र्क है। खुद को बताइए कि आपको ये करना है। खुद को जब ढीले पड़े तो सीधा भी कर लीजिए, लेकिन खुद को अब्यूज़ मत कीजिए। इज्जत करिए खुद की, क्योंकि जब आप खुद की इज्जत करते हैं तो वो लोगों को दिखता है और फिर लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। मैंने ये गलती करी है ज़िंदगी में, इसलिए आपको बता सकता हूँ। उस दौड़ से निकल के आया हूँ अपने पास्ट में, जहाँ पर मेरी अपनी इज्जत मेरी आंखों में बहुत कम थी और मैंने अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को, सबको अपना तिरस्कार करते देखा। लेकिन आज अपनी आंखों में अपनी इज्जत बहुत है, बेशकीमती हूँ मैं। अब मुझसे पूछेंगे ना सबसे औसम कौन है, मैं अपना जवाब अपना ही नाम बताऊंगा। मैं ही सबसे औसम हूँ अपनी दुनिया में। और ये नार्सिसिज्म नहीं है, ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ लव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और खुद को याद दिलाने का तरीका है कि सुनो यार, बम में आग लगाने के लिए दुनिया बैठी है। अगर यही काम मैं खुद भी कर लूँगा तो मुझ में और दुनिया में फ़र्क क्या रहा। तो खुद से ये कॉन्वर्सेशन ठीक कर लीजिए। अगर आपका ये कॉन्वर्सेशन ख़राब है, तो अगर आप ऑलरेडी ये करते हैं तो ज़ोर की झप्पी आपको, क्योंकि आप और मैं, वी आर ऑन द सेम बोट एंड इट इज़ नॉट सिंकिंग। वी विल नॉट लेट इट सिंक। यू वर्सेस यू हमने सुना है अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स को बोलते हुए, लीडर्स को बोलते हुए, दैट इट इज़ यू वर्सेस यू। येस, इट इज़ यू वर्सेस यू, बट व्हेन यू हैव टू विन, इट इज़ ऑल्सो यू विद यू। आपकी जीत में सबसे बड़ा योगदान आपका है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका ही है। हाँ, और लोग होंगे इन्वॉल्व, टीम वर्क होता है अक्सर, कोचिंग ज़रूरी है, गाइडेंस ज़रूरी है, थेरेपी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी अपनी हिम्मत, आपकी अपनी कमिटमेंट है। तो अब आज सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो खुद के साथ कॉन्वर्सेशन है ना यार, वो ठीक कर लो। प्यार से बात करो खुद से। गंदी तरह से दुनिया करती है बात। अगर हम भी दुनिया की तरह ही खुद से पेश आएंगे तो फिर फ़र्क क्या रहा।
दुनिया की नज़रों से मत देखिए, खुद को अपनी नज़रों से देखिए और बस इतना बताइए कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मैंने ना अपना बचपन का फोटो अपने मिरर पे लगा रखा है और अक्सर सुबह उठ के जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ, मैं उस 5-10 साल के मोहित को देखता हूँ और मैं बस इतना बोलता हूँ कि भाई तुझे शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और इस चीज़ ने ना, सच कह रहा हूँ, मेरा बहुत बहुत आसान कर दिया है ज़िंदगी को। मुझे नहीं पता ये कोई थेरेपी टेक्निक है नहीं है, मैंने ट्राई किया, क्यों किया कैसे किया मैं खुद नहीं जानता। बस एक दिन मन में आया कि यार अपने 5-year-old सेल्फ से ना प्रॉमिस करना है कि सुनो तुम आगे जाके ना प्राउड ही होगे, उससे कम कुछ नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। सो फॉर यू ऑल आई हैव टू से इज इट इज यू वर्सेस यू, बट इन दैट कॉम्पिटिशन डोंट किल योरसेल्फ। खुद से सबसे बढ़िया कॉन्वर्सेशन कीजिए, अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाइए और जब आप वो बनेंगे ना, सच मानिए लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। पहले पहले लगेगा आपको कि ये तो बड़ा ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन है, नहीं, सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है। खुद पे गर्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ऑसम हैं। बस इतना ही कहना था। जितना जिसको समझ में आ गया। अभी भी ये बात किसी को नहीं समझ में आई तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ख्याल रखिए खुद के ख्यालों का और उन बातों का जो आप खुद से कहते हैं। बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम आप जानते ही हैं, इनसिग्निफिकेंस। छोटी सी बात है ना, खुद से प्यार करना, खुद की इज्जत करना भूल जाते हैं हम लोग। अब याद रखिएगा, बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। Insignificance with Mohit Ahuja.